शिक्षा मित्रों की जिंदगी में अब खुशियां ही आने वाली हैं, क्योंकि हाल ही में जब बैठक हुई तो सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पे बात हुई वो है शिक्षा मित्रों का मुद्दा। शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिस पे बातचीत हो चुकी है और सहमति भी बन चुकी है। ऐसे में अब शिक्षा मित्रों की समस्याओं का अंत होने वाला है और बहुत जल्द सभी शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियां होंगी। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने जब शिव कुमार शुक्ला से बात की तो उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी। इसी के साथ उन्होंने ये बात भी बताई कि जो 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन की बात हो रही है, फिलहाल वो उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से नहीं की जा रही है और अभी तक संगठन ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और आगे आने वाले 2 महीनों तक ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होने वाला। इसलिए उन्होंने शिक्षा मित्रों को आगाह किया है कि ऐसा भी अभी कुछ नहीं और किसी भी भ्रामक बातों में ना आए, बल्कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने वाली हैं तो एक उचित निर्णय लिया जाए, बहुत सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे, हर एक कदम काफी ज्यादा सोच समझ कर उठाया जाएगा। और उन्होंने शिक्षा मित्रों के लिए कुछ खास संदेश भी दिए हैं। शिव कुमार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। सभी का धन्यवाद। जैसा कि हाल ही में जब बैठक हुई तो इसमें ऐसा कहा गया कि शिक्षा मित्रों के लिए सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या कुछ उम्मीदें नजर में आ रही हैं? देखिए, हम तो काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं जी। कुछ लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर केवल कमेंट कर रहे हैं और नकारात्मक सोच से भरे पड़े हैं, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं तो हमने देखा है जी। और जो गतिविधि हम लोगों की स्थिति में से बनी है जी। और शिक्षा मित्रों ने जो एकजुटता दिखाया, जो संघर्ष किया, जो 5 सितंबर का धरना हुआ या पहले से जो संघर्ष चला आ रहा था जी, तो उसका परिणाम अब शिक्षा मित्रों को मिलना है जी। और उसी दिशा में बैठक में भी काफी चर्चा हुई है। कुछ बिंदुओं पर हमारी सहमति है और कुछ बिंदुओं पर यह है कि कैसे क्या किया जाए। प्रमुख रूप से है आर्थिक दृष्टिकोण। आर्थिक स्थिति बेहद अच्छी हो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और वो तमाम लोगों को गलत अफवाह चल रही है कि कमेटी बन गई। तमाम लोग, अभी मैं देख रहा था कुछ ग्रुप पे कमेटी चिल्ला रहे हैं। कमेटी का मतलब कुछ नहीं, एक न्याय निर्णय उचित व्यवस्था की इनको कितना बेहतर जो है आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाए कि जिसका काम चल सके। अब तमाम लोग परेशान हैं कि हमारे अस्थायीकरण हो, ये हो, वो हो, तो हम तो पहले ये चाह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, व्यवहारिक कठिनाइयां दूर हो और इसका काम हो रहा है। शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी होगा और उसकी जीवन की व्यवहारिक कठिनाइयां दूर भी होंगी और इस पर जल्द प्रक्रिया बन रही है। उस पर हमारे सभी माननीय जितने लोग बैठक में थे सबका धन्यवाद और विशेषकर अपनी हमारे आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन लोगों ने शिक्षा मित्रों देशों सहित वित्तहीन तदर्थ और रसोइयां हाथ इत्यादि जितने भी प्रकरण थे उस पर चर्चा किया, लेकिन हमें कुछ इस बात की है कि प्रथम पाली में पूर्णतया शिक्षा मित्रों पर विशेष चर्चा और अनुदेशों पर हुई और उसका परिणाम है कि शीघ्र ही शिक्षा मित्रों को उसका लाभ मिलेगा। जी शिव कुमार जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक अगर समस्याएं हल नहीं होंगी तो 2 अक्टूबर को फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा या यूं कहें आमरण अनशन होगा, तो इस बात की आप पुष्टि कर दीजिए, क्या कुछ ऐसा संगठन द्वारा किया जाना है? मेरे तरफ से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, शिक्षा मित्रों की समस्याओं के संदर्भ में लगातार संघर्ष करने के नाते और कार्य प्रकरण को गंभीरता से देखने के नाते मैं तो स्पष्ट मेरा निर्देश भी है और मेरा मत भी है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम अभी 2 महीने तक नहीं है। शिक्षा मित्रों के समस्याओं पर इस समय गंभीरता से सरकार में विचार चल रहा है और उस न्याय किया जाएगा और निर्णय आने के बाद की अगली स्थिति में हम लोग देखेंगे। और जो लोग इस बात के लिए आतुर हों, हमें लगता है कि जब हम सकारात्मक पहल की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, कोई घटनाक्रम करेंगे तो वो उसके संपूर्ण जिम्मेदार होंगे। ऐसा लोगों ने करके और शिक्षा मित्रों को पहले काफी बहुत कुछ नुकसान किया है और चाहे शासन में और चाहे सरकार में। तो अब मैं नहीं चाहता कि वो लोग किसी भी प्रकार के लोग बाधा बने। अगर वो बाधा बनते हैं तो उनकी जिम्मेदारी खुद की होगी। मैं शिक्षा मित्रों से अनुरोध करूंगा, जितने भी लोग आप जो सुने और जुड़े वो आपके चैनल के माध्यम से, कि शिक्षा मित्रों के संदर्भ में 2 महीने किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई भी प्रस्तावित नहीं है। और यद्यपि कहीं से प्रस्ताव आया है, कुछ लोग
ये बात कर रहे हैं कि हमारे एक संगठन की बैठक हुई थी और बैठक पश्चिम प्रदेश में, और वहाँ कुछ प्रस्ताव ऐसा आया था। प्रस्ताव परिस्थितियों के हिसाब से था और वो मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया गया। मैंने उस प्रस्ताव को पोस्ट कर दिया। उसमें किसी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं है और वो कार्यक्रम उनके वैचारिक मत थे। हर आदमी को अपना मत और अपना विचार देने की स्वतंत्रता है। उन्होंने विचार दिया, उसको सार्स देखा गया, समझा गया और समय काल परिस्थिति के हिसाब से यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा कोई भी धरना प्रदर्शन अभी 2 महीने नहीं किया जाएगा। और यह कोई भी इस बीच में करता है तो समझो वो शिक्षा मित्रों का पूर्ण रूप से हित है। जी शिव कुमार जी, जैसा कि 5 सितंबर को जब धरना प्रदर्शन हुआ और आप लोगों ने उसको स्थगित कराया था तो शिक्षा मित्रों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिला था। तरह तरह की बातें हुई थी, तरह तरह के इल्ज़ाम लगे थे, लेकिन अब एक इसका रिजल्ट ही सामने आया है कि जब बैठक हुई तो बैठक में सबसे ज़्यादा देर जिस मुद्दे पर बात हुई वो है शिक्षा मित्रों का मुद्दा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस वक्त में और अब के वक्त में कितना बदलाव हुआ है? कोई वक्त नहीं होता है। जिसके घर में 5 लोग होते हैं वो अपना घर नहीं संभाल पाता है। हमारा परिवार इतना बड़ा है, हमारे 1.5 लाख साथी हैं, उनका परिवार है, उनका भाई है, बहन है, बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, दांत है, रिश्तेदार हैं। और उन परिवारों में यद्यप कोई बात आई तो उस बात का मुझे किसी प्रकार का खेद नहीं है। ये भावनाएं हैं, ये मेरा परिवार है। कौन कब क्या कहता था तब भी लोग संतुष्ट थे, आज भी लोग संतुष्ट हैं और आगे जब उनकी समस्याओं का समाधान होगा तो निश्चित रूप से सबके चेहरों पर खुशी होगी और सारे लोग एक साथ होंगे। जी शिव कुमार जी, जैसा कि आप लोगों की मेहनत का फल ही मिल रहा है कि अब जल्द ही शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने वाली, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा महसूस हो रहा है? मित्रों से कहूंगा कि वो अपने दायित्वों के निर्वहन, कर्तव्यों के पालन के साथ साथ अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और जहाँ भी आवश्यकता हो, जहाँ भी हम लोग निवेदन करेंगे तो हमें विश्वास है संगठन का साथी हमारा एक शिक्षा मित्र उपस्थित होगा और अपनी वो एकजुटता कायम रखेगा, किसी के बहकावे में, किसी के उलझावे में नहीं आएगा और शीघ्र ही शिक्षा मित्रों के समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जी शिव कुमार जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।